सांसद पूनम महाजन के हाथों पाइपलाइन का उद्घाटन। भाजपा नगर सेविका द्वारा पानी की समस्या को दूर कर दी गई है। जी आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी और मायानगरी के नाम से मशहूर मुंबई के कई इलाकों में अक्सर आम नागरिकों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। कभी पानी का कम दबाव वजह बनता है तो कभी पाइपलाइन में कमी। इन समस्याओं में अपनी वार्ड की जनता को निजात दिलाने के लिए भाजपा पूर्व नगर सेविका सुनीता राजेश मेहता में अहम कदम उठाते हुए 9 इंच के पाइपलाइन के कार्य शुरू करवा दिए हैं। विले पार्ले पश्चिम स्ट्रीट दादा भाई रोड से संन्यास आश्रम रोड परिसर में कार्यक्रम के दौरान पाइपलाइन का उद्घाटन भूमि पूजन महामंडलेश्वर श्री स्वामी विशेश्वरानंद गिरी जी महाराज भाजपा सांसद पूनम महाजन के हाथों किया गया। इस दौरान मौजूद रहे विधायक पराग अलवानी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष उत्तर मध्य मुंबई राजेश मेहता और वार्ड नंबर 70 की जनता मौजूद रही। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, चलिए आपको सुनवाते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा पूनम महाजन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पराग अलवानी जी आगे ब्रेक नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनीता मेहता जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। जिनके आशीर्वाद से जब तक उस आश्रम का आशीर्वाद नहीं मिलता तो मुझे चुनाव जीतने में कठिनाई हो जाती है। लेकिन 2014 से चुनाव में जब जब मैं लड़ी हूँ या हमारे सारे विधायक लड़े हैं या हमारी नगर सेविका लड़ी है, जब तक पैर संन्यास आश्रम तक पहुँचता नहीं और महाराज जी का स्वामी जी का आशीर्वाद नहीं मिलता, हम चुनाव जीत नहीं पाते। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि एक कार्यक्रम में हम परम आदरणीय स्वामी जी की आशीर्वाद से और उनके हर वक्त उनके चरण कमल हो या वो कहीं पे भी हो, उनके आशीर्वाद से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बहुत अच्छा लगा कि एक छोटा सा कार्यक्रम है, इसके लिए स्वामी जी ने कुछ समय दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो विधायक हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ से चुनाव लड़ी, हर कोई कह रहा था कि चुनाव क्षेत्र भाजपा का नहीं है, तो पराग दादा ने रात को 2-3 बजे तक मुझे सीधा किया और कहा तू किसकी बेटी है और लड़ने के लिए तेरा भाई तैयार है। और जिस प्रकार से 2014 से मैं लड़ी हूँ और जीती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं विधायक से और मुझे अच्छा ये लगता है। पार्ले की एक बहुत बड़ी विशेषता है, मैं महाराज जी को भी बताना चाहती हूँ। विशेषता ये है कि यहाँ पे पति पत्नी साथ में फ्रेम में आते हैं, काम करते हैं और पार्ला का विकास साथ में करते हैं। यहाँ पे पत्नी पीछे नहीं और पति आगे नहीं। तो ये पराग दादा के घर से शुरू हुआ, क्योंकि ज्योति भाभी हमारी जबरदस्त नगर से, मतलब पराग दादा से भी 100% आगे है। वो अपने विधायक को छोड़ती नहीं अपने काम के लिए। और वही अभी यहाँ पे भी है कि सुनीता भाभी कहते हैं ना कि हर वक्त, और हर वक्त कहती हूँ कि हर किसी पुरुषार्थ करने वाले पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थ करने वाली सुनीता भाभी है हमारी नगर सेविका। उनके पीछे हमारे राजेश भाई का हाथ है, ये बहुत बड़ी बात है और ये पार्ला की विशेषता है पूरे मुंबई में। और मेरे प्यारे यहाँ पे आए हुए सारे मेरे बहनों और भाइयों, सुबह सुबह कार्यक्रम है क्योंकि दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन भी चालू है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 से इस भारत देश की बागडोर संभाली है, हर छोटे छोटे विषय, वो जीवाणु हमारा छोटा जीव हो या हम हो, हर चीज़ को और इस पूरे, मैं कहना चाहती हूँ ब्रह्मांड को जोड़ना चाहते हैं कि योगा कहे तो अपनी आत्मीयता, हमारी स्पिरिचुअलिटी हो। पानी जल को सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं, लेकिन वो हमारे आत्मीय आने वाले पीढ़ियों के लिए कितना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज से कितनी सारी परिस्थितियाँ बदल रही है। आज मार्च में हमें इतनी गर्मी हो रही है जो पहले नहीं होती थी। हर चीज़ आने वाले हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे अभ्यास में हमारी पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है। आप सोचिए, अभी पूरा पार्लियामेंट नहीं बदल रही है। हर किसी ने पूछा कि पार्लियामेंट नहीं क्यों बदल रही 75 साल के बाद, या ज़मीनों पे ये सारी सब कुछ क्यों बदल रहा है दिल्ली में। मैंने हमारे दिमाग पे एक
ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर हो चुका था कि हर कोई अच्छी इमारत बनती है तो ब्रिटिश बांध किए जाते हैं। तो मोदी जी ने तय किया कि अच्छी कोई इमारत और संस्कार कोई होता है तो भारतवर्ष का ही होता है। इसके रूप से सारा बदलाव हो रहा है और उस बदलाव को हमने बहुत अच्छे रूप से लेना चाहिए। तो ऐसे ही बदलाव, मतलब पानी की लाइन डालना है बहुत बड़ी बात नहीं। हमने लड़ाई की कि जल्दी आपको लाइन मिले, नहीं मिली, लेकिन हमने ये भी सोचा नहीं मिलके करके छोड़ा नहीं। और राजेश भाई हमारे वो पाइप ऐसे लेके घर में रहते हैं एकदम, और मैं भाभी को पानी वाली बाई कहती हूँ। तो हर जगह पानी पहुँचना और वो जल पहुँचना, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने हमें ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं पे सिखाया है कि सिर्फ ऊपर 7 प्रोग्राम नहीं, उसके पीछे 70 कार्यक्रम है। और हमें सांसद को हर मंगलवार सुबह 9 बजे की बैठक में यही हमें पूछते हैं कि तुमने क्या किया और आने वाले समय में क्या करना चाहते हो। हमारा अध्यात्म, हमारा विचार, हमारा इतिहास से लेके हमारे आने वाली युवा भारत की पीढ़ी जो इस विश्व में सबसे अच्छा देश बना के आगे बढ़ने वाली है, इन सबको कार्यक्रमों को लेके भारतीय जनता पार्टी हर वक्त आगे बढ़ेगी। ये छोटी पाइप की लाइन हो, उसके साथ MGL का आपका गैस कनेक्शन हो, वो लेके आने वाले समय में हम सब मिलके भारत को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके विचारों को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय स्वामी जी आप आए, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने अभी कहा अभी स्वामी जी वैष्णो देवी श्राइन हो या प्रभु श्री राम के यहाँ पे स्वामी जी अपने रूप से हैं, तो मुझे लगता है अयोध्या से लेके प्रभु श्री राम और शिव शक्ति सब चीज़ों को स्वामी जी एक रूप से उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। जिनको हम वरुण देवता मानते हैं, जो जल के देवता हैं, और जल के देवता को नमस्कार करते हुए, और आज यहाँ जल शक्ति मिशन तो नहीं, परंतु पार्ले की एक मिशन, इसको जल सब जगह पहुँचना चाहिए, इसलिए पूनम महाजन जी कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं है। ये प्रमोद महाजन की बेटी, जिनका मेरे साथ में उनके परिवार से बहुत पुराना रिश्ता रहा। प्रमोद जी जब प्रारंभ में कार्यकर्ता थे तब से लेकर के, और इस छोटे से कार्यक्रम के लिए पूनम जी यहाँ पर आई हैं, क्योंकि उनका दायित्व भी है इस क्षेत्र की। वो यहाँ पर MP हैं, सांसद हैं, इसलिए उनको इतने छोटे कार्यक्रम के लिए आना बहुत कठिन हो जाता है। फिर भी इस हफ्ते में दूसरी बार यहाँ पर उनका आना हुआ। और इस क्षेत्र के विधायक हमारे पराग जी, और साथ साथ में यहाँ की नगर सेविका सुनीता मेहता राजेश जी, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर और भी लोग उपस्थित हैं। इन्होंने खास करके इस क्षेत्र के लिए, संन्यास आश्रम तो है ही, परंतु इसके बाजू में जितने भी यहाँ पर भवन हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, इन सब की शिकायत रही बहुत समय से, क्योंकि यहाँ पर अंतिम में यहाँ पर पानी आता है और उसके बीच में लोग खींच लेते हैं। अगर अपने पास खींचने की सुविधा न हो तो यहाँ पर पानी नहीं आता है, और अभी भी टैंकर आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर था। इसको ध्यान में रखते हुए पूनम जी से बात की पराग जी ने, और साथ समझता हूँ कि जो सुनीता जी यहाँ पर हैं वो शिव और शक्ति होते हैं ना, वैसे उस प्रकार से यहाँ पर कार्य हो रहा है। हमारे जो राजेश मेहता जी है, और दोनों मिल करके जितना इन्होंने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बदलाई है, शायद पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। पाइपलाइन बिछाई गई, क्या कुछ कहना चाहिए? ये हमारा वार्ड का संन्यास आश्रम का एरिया है। यहाँ पर पिछले यानी 25 सालों से पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है। तो हम लोग जब से आए हैं तो हमने काफ़ी यहाँ पर काम किया, लेकिन अभी हमने ये सीमेंट कंक्रीट का रोड लिया हुआ है और पानी की थोड़ी दिक्कत थी। तो अभी हम लोग नई ऐसे वर्जिन लाइन से 6 इंच की हम लोग लाइन डाल रहे हैं। 6 इंच की थी, उससे 9 इंच की हम लोग लाइन डाल रहे हैं। तो उससे उनका परमानेंट पानी का सोल्यूशन भी हो जाएगा, और ये कंक्रीट और सीमेंट का रोड है तो बार बार खोदना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने, पूनम जी ने हमें बहुत सहकार्य दिया है इसमें। पूनम जी और पराग अलवनी जी हमारे आमदार हैं, तो उनके सहयोग से हमने ये काम लिया है। तो बहुत जल्दी ये सोसाइटी की पूरी ये परिसर की समस्या का समाधान होने वाला है। महाराज जी भी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, तो उसके लिए क्या?
देखिए महाराज जी तो यहाँ के पिलर है ये एरिया के, पूरा सन्यास आश्रम के वजह से विले पार्ले की पहचान है। तो उनका सहयोग और आशीर्वाद हमें हरदम मिलता रहता है और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के बोलने पर हमने ये प्रोजेक्ट लिया था और वो सक्सेसफुली आज हमने उसका शुभारंभ किया हुआ है। नहीं वैसे तो ये पूरा यज्ञ ही बोल सकते हैं। 2017 से चालू है और खासकर पार्ला में एक जो प्रॉब्लम था, दो था। एक तो पानी की समस्या थी और लेकिन अब तक इतने सालों में जो भी हुए यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पानी की पाइपलाइन बदलती गई बट पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से जब से सुनीता जी आए और राजेश भाई ने उसका अध्ययन किया, पहले ऐसा नहीं कि काम वापस खोद के शुरू कर दिया, तो समझ में आया कि पाइपलाइन जो है वो 40-50 साल जूनी है, तो लोग बढ़ गए दुगने, तो ऑब्वियसली पाइपलाइन सेम का सेम डालेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो ये जो काम चालू किया है कि पाइपलाइन बहुत बड़ी कर दी है पूरे पार्ला में, एक एक रोड लिया पूरे पार्ला में और आते आते यहाँ तक आज आ गए सन्यास आश्रम पे, जो बहुत ज़रूरत थी यहाँ बिल्डिंग में भी। तो पाइपलाइन जो पहले 3 या 6 की हुई करती थी इंच की, तो अभी 6 और 9 की हो गई है। तो मेरे पानी का प्रेशर, जैसे आपने सुना होगा महाराज जी ने एक शब्द बोला, पानी खींच लेते थे, तो आपको समझ में आएगा कि सब लोग अपने अपनी सोसाइटी में बूस्टर लगा के छोटी सी पाइपलाइन हुआ करती थी और पानी आता था। ठीक है, पानी सबको चाहिए तो पानी खींचते, लेकिन उसके हिसाब से बाकी लोग वंचित रहते थे। तो आज ऐसा हो गया है पार्ला में कि पाइपलाइन बड़ी होने से, तो इसको कहते हैं कि ध्यान, कोई भी काम करने से पहले 5 बार सोचना, उसका अध्ययन करना और उसका सही सॉल्यूशन क्या है देना। तो सुनीता जी ने और राजेश जी ने ये देखा कि पानी का क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। दूसरा, पेवर का बहुत प्रॉब्लम था अपने पूरे पार्ला में और सीनियर सिटीजन को बहुत तकलीफ होती थी, रात शाम को चलते थे थोड़े तो पाँव में लगता था। बात छोटी है लेकिन सीनियर सिटीजन की तकलीफ थी कि पाँव में लगता था, खून बहता था, इंजर हो जाते थे। तो फिर हमने एक प्रण लिया कि भाई पेवर मुक्त पार्ला, और आज करीब करीब जैसे मुझे लगता है कि ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये पानी की पाइपलाइन के लिए बाकी था। राजेश भाई अपने अभी संभाषण में बोले कि एक बार पाइपलाइन चेंज हो जाएगी तो ये भी रोड कंक्रीट का हो जाएगा, तो पूरे पार्ला मुझे लगता है पेवर ब्लॉक, पेवर फ्री पार्ला भी हो जाएगा। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम, ये तो 2 मैं बता रहा हूँ कि 2 मेन काम है, बाकी तो छोटे छोटे बहुत उपक्रम हुए हैं और कंटिन्यूस हुए हैं। तो हम बोलते हैं ना सतत और अविरत, ये काम हमने यहाँ पे सुनीता जी ने किया है, तो साथ में राजेश भाई तो है ही। तो हमारे वहाँ पे 2 बेनिफिट होता है, पराग जी भी बोलते हैं कि एक कॉर्पोरेटर नहीं 2 कॉर्पोरेटर है, तो मुझे लगता है हमको ये लाभ मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, आज सन्यास आश्रम के प्रांगण में अपने स्वामी जी विश्राम गिरी जी के उपस्थिति में उनको अभी जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी बोर्ड के ऊपर में उनको ट्रस्टी के तौर पर नियुक्त किया और उनको एक हम सम्मान के रूप में भी हमेशा इस क्षेत्र में देखते हैं। और आज यहाँ पर हमारी लोकप्रिय खासदार पूनम महाजन जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हमारे इस क्षेत्र के विधायक पराग अलवण जी उपस्थित थे, स्थानिक नगर सेविका सुनीता मेहता जी, एनजीओ सेल के अध्यक्ष हेमांग जांगला जी और काफ़ी सारे यहाँ के बिल्डिंग्स के गणमान्य व्यक्ति आज उपस्थित। और उनके इस कार्यक्रम में आज सभी की उपस्थिति रही। एक बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य आज सन्यास आश्रम के प्रांगण में हो रहा है। पानी का, ये सन्यास आश्रम का एक परिसर ऐसा है जहाँ पर पानी का फैगेंड होता है, मतलब जिसको बोलते हैं अंतिम छोर, उसके आगे कोई लाइन जा नहीं पाती है। इसलिए जब वहाँ पर अंतिम छोर होता है तो पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है और इसलिए उसको बूस्टिंग करने के लिए हमने एसवी रोड के द्वारा 54 इंच की जो लाइन है वर्जिन लाइन में से 24 इंच की लाइन को हमने कन्वर्ट किया, 24 में से 9 इंच की लाइन हमने डाइवर्ट की है और 9 इंच की पूरी एक लाइन इस सन्यास आश्रम परिसर को मिलने वाली है, जिससे सन्यास आश्रम के करीब करीब यहाँ के 400-500 परिवार लाभान्वित होंगे। और आने वाले समय में भी, जैसे कि ये रोड आपने देखा होगा कि पेवर ब्लॉक का रोड था हमारा, जब 2017 में एक नारा था पेवर मुक्त पार्ले, और हमने सारे पार्ला के रोड हमने पेवर मुक्त कर दिए, सब कंक्रीट के रोड बने हुए, डांबर के रोड बने हुए। और जब ये कंक्रीट का रोड बन रहा था तभी हमने सोचा कि इस क्षेत्र की भी पानी की लाइनों को हो, गैस की लाइनों को हो, सबको एक आने वाले 20-25 साल का विजन लेकर के हम सारे क्षेत्र को उसके अनुरूप बनाए। और इसलिए हमने इस पाइपलाइन को हमने बदली कि एक बार कंक्रीट बन जाएगा और फिर उसको तोड़ना असंभव होगा और ये समस्या वैसे की वैसी रहेगी आने वाले और 15-20 सालों में। और एक बहुत पुरानी समस्या में तो हम तो 2017 में इस क्षेत्र में आए नगर सेवक के तौर पे, लेकिन पिछले कई सालों से 20-30 सालों से इस क्षेत्र में पानी को लेकर हमेशा आंदोलन रहे और इस पूरी समस्या का निराकरण हमारी पूनम जी खासदार है, उन्होंने कमिश्नर से बात की, पराग जी ने बात की कमिश्नर के साथ में, और ये कंक्रीट रोड बनने के पहले हमारा 30 अप्रैल तक
कंक्रीट रोड तैयार हो जाएगा उसके पहले इस क्षेत्र को नई पाइपलाइन भी मिले, नई गैस लाइन भी मिले, सारे यहाँ के सिस्टम भी नए हो जाए, ये एक भावना के साथ में इस प्रांगण में आज एक अच्छा कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। मैं आज सभी का अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है कि आगामी मनपा चुनाव है तो ये शिव शक्ति क्या इसी तरह पूनम जी ने कहा शिव शक्ति, आप दोनों शिव शक्ति हैं, तो आगामी चुनाव में क्या शिव शक्ति पुनः एक बार इसी तरह से लोगों के बीच काम करती रहेगी, लोगों को साथ देती रहेगी? मैं बताना चाहता हूँ कि समाज है ना, सत्ता कोई हमारे लिए कोई बहुत विशेष बात नहीं है। हम पिछले 1992 से हम इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। 2017 में लोगों ने हमें चुन करके दिया है, उसके पहले हम गठबंधन में लड़ते थे, कोई मौका नहीं मिला, लेकिन सतत राजकारण एक अलग बात है, लेकिन समाज के लिए दिन और रात करना हमारी ज़िंदगी का एक अंतिम लक्ष्य और अपने जीवन तक हम इस काम को करते रहेंगे।